सर्दियों का मौसम ठंडी हवाओं और आरामदायक समय का संकेत देता है, लेकिन अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए यह मौसम मुश्किलें भी लेकर आता है। इस वीडियो में हम सर्दियों में अस्थमा के कारण, लक्षण, निदान, उपचार और इसे रोकने के उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जानकारी आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे पूरा देखना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस बारे में जागरूक हो सकें। अस्थमा के कारण, कॉजेज ऑफ एस्मा इन विंटर। सर्दियों में अस्थमा के बढ़ने के कई कारण होते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। ठंडी और शुष्क हवा। ठंड के मौसम में हवा अधिक शुष्क हो जाती है। ये सांस नलियों में जलन पैदा करती है और उन्हें संकुचित कर देती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। ये समस्या खासकर सुबह और रात में ज़्यादा होती है। हीटर और धुएं का उपयोग। सर्दियों में घरों में हीटर, चूल्हा या जलती लकड़ी का उपयोग अधिक होता है। इनसे निकलने वाला धुआं अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। वायरल संक्रमण। सर्दियों में फ्लू, सर्दी, जुकाम और अन्य वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ये संक्रमण अस्थमा के मरीजों की सांस नलियों को और संवेदनशील बना सकते हैं। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। सर्दियों में ठंडी हवा प्रदूषण के कणों को सतह पर जमा देती है। ये स्थिति सांस लेने में मुश्किलें पैदा करती है, खासकर शहरी इलाकों में। एलर्जी। सर्दियों में धूल, परागकण और पालतू जानवरों की रूसी जैसी चीज़ें अधिक सक्रिय हो जाती हैं। ये एलर्जी अस्थमा को बढ़ावा दे सकती हैं। ये सभी कारण सर्दियों के मौसम में अस्थमा के मरीजों के लिए गंभीर समस्या का रूप ले सकते हैं। अस्थमा के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ एस्मा। सर्दियों में अस्थमा के लक्षण पहचानने और समय पर कार्रवाई करने से गंभीरता को कम किया जा सकता है। अस्थमा के सामान्य लक्षण हैं: सांस लेने में कठिनाई, ठंडी हवा या भारी गतिविधि के बाद सांस लेने में परेशानी होना। ये लक्षण ठंड में ज़्यादा बढ़ जाता है। खांसी, कॉफ। अस्थमा में खांसी अक्सर रात में या सुबह के समय होती है। ये सूखी खांसी होती है जो लंबे समय तक बनी रहती है। सीने में जकड़न। ऐसा महसूस होना जैसे सीने पर भारी वजन रखा हो। यह अस्थमा का प्रमुख लक्षण है। घरघराहट की आवाज़। सांस लेते समय घरघराहट या सीटी जैसी आवाज़ आना। ये संकेत है कि आपकी सांस नलियाँ संकुचित हो गई हैं। थकान और कमजोरी। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर जल्दी थक जाता है और आप कमजोरी महसूस करते हैं। इन लक्षणों को अनदेखा न करें। अगर ये बढ़ते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कंसल्ट विद डॉक्टर। अस्थमा का निदान, डायग्नोसिस ऑफ एस्मा। अस्थमा का सही निदान करना महत्वपूर्ण है। ये प्रक्रिया डॉक्टर को यह समझने में मदद करती है कि आपकी स्थिति कितनी गंभीर है। अस्थमा के निदान के लिए किए जाने वाले प्रमुख परीक्षण हैं: स्पाइरोमेट्री टेस्ट। ये टेस्ट आपके फेफड़ों की कार्यक्षमता को मापता है। इसमें यह देखा जाता है कि आप कितनी तेजी और गहराई से सांस ले सकते हैं। पीक फ्लो मीटर टेस्ट। ये जांचता है कि आपकी सांस नलियाँ कितनी प्रभावित हैं। यह एक छोटा उपकरण है जिसे घर पर भी उपयोग किया जा सकता है। एलर्जी टेस्ट। ये टेस्ट आपकी एलर्जी के कारणों को जानने में मदद करता है, जैसे कि धूल, धुआं या परागकण। चेस्ट एक्स-रे। फेफड़ों में किसी संक्रमण या अन्य समस्याओं की जांच के लिए ये किया जाता है। डॉक्टर से शारीरिक परीक्षण। डॉक्टर आपके लक्षणों, मेडिकल इतिहास और शारीरिक स्थिति का अवलोकन करके निदान करते हैं। सही निदान से सही उपचार और सावधानियों को अपनाया जा सकता है। अस्थमा का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ एस्मा। कोलन योजक चिन्ह। अस्थमा का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन इसे प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इन्हेलर का उपयोग। ब्रोंकोडायलेटर्स। ये सांस नलियों को खोलते हैं और त्वरित राहत देते हैं। स्टेरॉइड इन्हेलर। ये सूजन कम करते हैं और लंबे समय तक नियंत्रण के लिए उपयोगी हैं। दवाएं, मेडिसिन्स। डॉक्टर द्वारा दी गई एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं का उपयोग करें। नेब्यूलाइजर। गंभीर स्थितियों में डॉक्टर नेब्यूलाइजर का उपयोग करने की सलाह देते हैं। ये दवा को सांस के माध्यम से सीधे फेफड़ों में पहुंचाता है। ऑक्सीजन थेरेपी। अगर सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई हो रही हो तो ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इम्यूनोथेरेपी। यह उपचार एलर्जी को कम करने में मदद करता है और लंबे समय तक फायदेमंद होता है। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी उपचार न करें। डू टेक एनी ट्रीटमेंट विदाउट कंसल्टिंग विद डॉक्टर। अस्थमा की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ एस्मा। अस्थमा को रोकने के लिए सर्दियों में कुछ उपाय अपनाना जरूरी है। ठंडी हवा से बचाव करें। गर्म कपड़े पहनें, स्कार्फ या मास्क से मुंह और नाक ढकें। घर की सफाई करें, कीप होम नीट एंड क्लीन। धूल, पालतू जानवरों की रूसी और परागकणों से बचने के लिए नियमित सफाई करें। फ्लू का टीका लगवाएं। फ्लू और अन्य वायरल संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण करें। धूम्रपान और प्रदूषण से बचें। खुद भी धूम्रपान न करें और धुएं या प्रदूषित इलाकों से दूर रहें। योग और प्राणायाम करें। ये फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने और तनाव कम करने में मदद करता है। इन्हेलर का नियमित उपयोग करें। डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार नियमित रूप से इन्हेलर का उपयोग करें।
इन सावधानियों को अपनाकर आप अस्थमा को नियंत्रित कर सकते हैं। कंक्लूजन: सर्दियों में अस्थमा का खतरा अधिक होता है, लेकिन सही जानकारी और सावधानियों के साथ इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आपको अस्थमा के लक्षण महसूस हों तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। स्वस्थ रहें और इस जानकारी को दूसरों के साथ साझा करें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल DN सिंह हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप अगला विषय क्या देखना चाहते हैं। धन्यवाद।